मैं अब गलत आ रही। Hey everyone, this is साक्षी दिंजल. Good morning. Hope you are all doing great. 7 बज रहे हैं. मैं जा रही हूँ आज गुरुद्वारे बंगला साहिब. I know most of the people live in दिल्ली और आप लोगों को बंगला साहिब की स्टोरी पता होगी. So मैं आज वही डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ. आज है फ्राइडे. ये ब्लॉग रिलीज होगा सैटरडे को. So मेरे एग्जाम वाले दिन. So wish me luck on the same day because I'm really scared about it. And yes, I have studied. I slept properly. चलते हैं because mom is waiting outside. और मम नहीं जा रही actually. It's like कि रास्ते में कूड़ेदान आता है. She's like वहाँ फेंक दियो क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बुरी तरह कूड़ा मतलब you know the people like यहाँ जलाते हैं कूड़ा. गाड़ी खुली हुई है ये तो सारा. तो हमारे वहाँ पे लोग कूड़ा जलाते हैं इसलिए मम्मा ने सारा कूड़ा मेरी गाड़ी में रखवा रही है. ओके आई स्टॉप. 45 मिनट्स अगर ट्रैफिक ना हो तो और ट्रैफिक हो तो ज़्यादा पड़ता है ऑब्वियसली. एंड मम्मा को बाय कर देते हैं. बाय बाय. सो ट्रैफिक हो तो ज़्यादा पड़ता है ऑब्वियसली एंड ट्रैफिक ना हो तो कम पड़ता है. यू नो एक ड्राइवर के लिए ना बहुत मच्छर. मम्मी ने सारा कूड़ा रखवा दिया है गाड़ी में फिलहाल मेरी. और मुझे कूड़े के लिए रुकना ही पड़ेगा. शीज़ लाइक स्मेल नहीं करेगा अभी तक तो कर नहीं रहा. कहती सिर्फ पेपर्स एंड ऑल है क्योंकि हम लोग जो एक्चुअली ये होता है आपका सब्जी एंड ऑल वो बची हुई या फिर लाइक छिलके ये सारे के सारे कोशिश करते हैं गाय को खिला दें सो दैट मतलब उनका भी पेट भरा है. मेरे घर के आसपास कम से कम 7 से 8 गायें आती हैं एवरीडे के बेसिस पे. और गाय के साथ साथ वो भी आते हैं हमारे बैल भी. 2 बार मार चुकी है मुझको बैल. चलो चले. सो गाइस फाइनली मैं गुरुद्वारे पहुंच गई. 17th सेंचुरी में जय सिंह जी ने ये जगह 8वें गुरु हरकृष्ण जी को दी थी. और उसके बाद से हम इसे गुरुद्वारा जानते हैं. सबसे सस्ता डायग्नोसिस या MRI यहाँ पे अवेलेबल है जो बीमार हो उनके लिए. और वो उस तरफ है जब आप गुरुद्वारे की तरफ आ रहे हो. और अंदर चलते हैं और स्टोरी शेयर करूँगी. सो आप उस तरफ से प्रसाद ले सकते हो. सामने म्यूज़ियम है तो वहाँ प्रसाद चढ़ावा चढ़ता है. समदृष्टि एक दृष्टता इतनी उसाधता पर मिले ये फालत इस जान के लबालब है शब्द. सो गाइस ये सरोवर है और यहाँ पे लोग नहाते भी हैं बट अभी बहुत ठंड है इसलिए कोई नहीं दिखेगा. और फेरा भी लेते हैं. यहाँ पे मेला भी लगता है लाइक जब गुरु का कोई त्यौहार होता है तो यहाँ पे 10 गुरु के डिफरेंट टाइम्स में मेले लगते हैं और सबसे बड़ा मेला भी लगता है. किसी को पता हो सबसे बड़ा मेला कब लगता है तो मुझे कमेंट करके बताओ. सो गाइस आज गुरु का एग्जीबिशंस भी लगा हुआ है उनकी जर्नी का मतलब गुरु अमरदास सारे गुरुओं का आज एग्जीबिशन लगा हुआ है. सो अगर आप आ रहे हो तो एक एग्जीबिशन भी देख सकते हो. एंड बेसिकली 150 में पढ़ नहीं सकती तो मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती बट आप एग्जीबिशन देख सकते हो. और ये गुरुद्वारे के बारे में भी आज यहाँ पर डिस्प्लेड है.
गुरु हरकृष्ण जी जो गुरुओं के 8वें गुरु थे, इन्होंने निर्माण किया था इस गुरुद्वारे का। आप नीचे पढ़ सकते हो। बेसिकली मैं सारी दिल्ली की इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रही हूँ। तो ये गुरुद्वारा चांदनी चौक का गुरुद्वारा है एंड ये नहीं लिखा हुआ कब की फ़ोटो है, बट आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत ही पुरानी फ़ोटो है इस गुरुद्वारे की, क्योंकि अब कुछ और ही दिखता है अगर हम देखें तो। इवन दो ये भी दिल्ली का गुरुद्वारा है एंड यू पीपल नो कि ये कहाँ पर है। एंड अगर आप नीचे पढ़ना चाहो तो मैं नीचे की इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेती हूँ। गुरुद्वारा रकाबगंज, न्यू दिल्ली। मैं वो छोटी थी जब मैं यहाँ गई थी रकाबगंज में। तो गाइस वहाँ पे जो जगह है वो अमृत के लिए बेसिकली, अगर आप मतलब अमृत की स्टोरी मैं आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ जिनको नहीं पता। एंड वहाँ पे इसके फेरे लिए जाते हैं बिकॉज वो तो सरदार को पता होगा कि कोई है जो सरदार से मेरे ब्लॉग देखकर क्यों फेरे लिए जाते हैं। फेरा लेके चलते हैं प्रसादा खाने। ये लंगर गृह है, कई हज़ार लोगों का यहाँ पे लंगर बनाया जाता है। फिलहाल तो मैं चप्पलें गाड़ी में छोड़ कर आई हूँ, नहीं तो मैं आपको चप्पलें भी बताती। चप्पलें रखने की 2 जगह है, एक तो वो पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। मैं स्पेशली पीछे से इसलिए उतरी क्योंकि मैं आपको लंगर गृह दिखा सकूँ। यहाँ हर कुछ देर में खाना मतलब रेडी होता है। मतलब दिन में कम से कम ये लोग पता नहीं कितने हज़ार नहीं लाख लोगों को खाना खिलाते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डू सेवा पीछे की तरफ, सो यू कैन एक्चुअली गो बैकवर्ड्स। अंदर सेवा करने का भी ऑप्शन है अगर आप सेवा करना चाहें। एंड अभी जस्ट लंगर स्टार्ट हो चुका है। आई एम नॉट श्योर अभी पूरा लंगर स्टार्ट हुआ है या फिर सिर्फ हाँ आज पूरा लंगर स्टार्ट हो चुका है। नहीं तो सुबह के वक्त क्या किया जाता है, सुबह के वक्त तो सिर्फ और सिर्फ नमस्ते नहीं कुछ नहीं, बस मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे वॉशरूम्स की सर्विस अवेलेबल है। और सबसे बेसिक चीज़ की लड़कियों के लिए 2 वॉशरूम्स हैं, जिसमें से एक वॉशरूम हमेशा वर्किंग रहता है और यहाँ पे 2 लेडीज़ हमेशा काम करते हुए नज़र आएंगी। और अगर आप चप्पल पहन के नहीं आए जैसे कि मैं, तो वहाँ पे चप्पलें भी होती हैं, तब चप्पल पिक कर सकते हो और वॉशरूम जा सकते हो। यहाँ पे आप पानी पी सकते हो, मतलब अमृत छक सकते हो। तो अमृत तो ऊपर है। अमृत की स्टोरी मुझे पता है आपको शेयर करनी है। और अरदास हो रही है और जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आप यहाँ से आपके पैर जो होते हैं वो धुलते हैं गुरु के घर जाने से पहले। देन अमृत की स्टोरी शेयर करनी रहती है, राइट। मैं लंगर छकने गई थी, यस मैं लंगर छका। और मैं मम्मी कहेंगी परोठे कौन खाएगा, वही मैं खाऊँगी बाद में। पहले बाहर चलते हैं क्योंकि हर जगह यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है।
सो बेसिकली जो अमृत की स्टोरी है वो ये थी कि जो गुरु हरकिशन जी थे, 8वें गुरु, जिनको ये जय सिंह ने जिनको ये दे दिया था अपनी घर, मतलब घर अपना दे दिया था, अपनी जगह उनको दे दी थी। तो उन्होंने वहाँ यहाँ पे महामारी फैली थी, जिसमें कहते 2 बीमारियाँ फैली थी। एक तो चिकन पॉक्स था और एक और था। तो वो उन्होंने वेल से पानी निकाला था। वो पानी इक्वल ही क्वांटिटी में आता है, ना ज़्यादा आता है ना कम आता है। और वो जो था वो अमृत, मतलब बेसिकली अमृत, तो वो बीमारी क्योर करने के लिए था। बट कहते हैं कि 8वें गुरु जी की जो डेथ हुई थी वो खुद बीमारी से हो गई। सो मैं सीपी से सीधा स्टारबक्स लैंड अप हुई हूँ। आई वांट टू पिक अ कॉफी। Damn, I love their interior and their mugs. But they are damn costly. They are cute at the same time. The seasonal mug. So it's time to go home. Let's go home and I have to do study and the stuff. It's gonna take me like 30-40 minutes to reach home क्योंकि ट्रैफिक हो चुका होगा. And then I'm gonna have something. कुछ तो नहीं खाना, सब खा चुकी हूँ. डांट खा लूँगी मम्मी के पराठा की. And 12 o'clock I'll exercise and then I'll take a nap and before that I'll study. चलो घर चलें. So well, it's a workout time, so I'm gonna go in. That's not my workout room, but this is a space where गर्मियाँ होती है तो मैं यहाँ करती हूँ, सर्दियाँ ये ठंड लगती है यहाँ पे थोड़ी. So आज मैं दोपहर को कर रही हूँ just because मैं सुबह से जा रही हूँ. You won't believe कि मैं सुबह रोज 3:30 से 4 बजे के बीच उठ जाती हूँ, मैक्सिमम 4:30. That's actually true. So here we go for the workout. I have this place and I have this section and मैंने मैट की ऐसी सीमा रखी है. That's true. So here I'm gonna work out. That's a guitar भाई ने मेरे से बोरो किया ये बोलने के लिए let me learn it. I said okay, just learn it. ये वाला सेशन मतलब जगह इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे पूरे टाइम रोशनी रहती है. लेट्स स्टार्ट. टाइम हो गया. मैं जो सीरीज ढूंढनी है एक. मैं एक्चुअली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. चीट टाइम होता है, डे नहीं होता, टाइम होता है. चीट टाइम होता है एग्ज़ाम्स के वक्त. तो मैं उस चीट टाइम को वो कर रही हूँ. और मैंने आज पास्ता बनाया which is totally yum. मेरे 4 सब्जेक्ट का पेपर है, एक सब्जेक्ट पर डे, मतलब 2 सब्जेक्ट पर डे. सो सैटरडे संडे को मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं. एंड मैंने सोचा थोड़ा सा चीट टाइम निकाल लूँ क्योंकि मैंने फोमो शॉर्ट्स देखे थे. क्या आपने फोमो शॉर्ट्स देखे हैं? तो मैंने सुना उसका सीज़न 3 की तैयारी हो रही है, बट मुझे कहीं दिख नहीं रहा एक्चुअली में. सीज़न 3 चूचू बनाते हैं लोग. क्या आपने फोमो शॉर्ट्स देखे हैं? मैं कुछ और ही देख लूँगी, इससे अच्छा कोई मूवी देख लूँगी, थोड़ा सा चीट टाइम निकालूंगी, फिर मैं वापस पढ़ने बैठ जाऊँगी. चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं. Well, found something better. That is Harley Quinn. I'm gonna watch it. So it's been a long time. मैं उठी हुई हूँ. I'm gonna take a nap. मेरी किताबें जिनको मैंने अभी फिनिश करना है, I have tomorrow, मतलब कल का दिन है. और I'm not sure क्या ये होगा. I'm really scared. मैंने इतना सारा फिलहाल मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ. मैं नहा चुकी हूँ. I'm gonna take nap. सुबह सुबह नहीं घुसती मैं बाथरूम में नहाने एकदम से उठते.
I pray, but I don't. Actually, I'm late. Sometimes I'm early, sometimes really late. But I need a nap now because मुझे जागे हुए कम से कम 10 घंटे हो चुके हैं, 10:30 ऐसे कुछ. I sleep sometime.